जब पीएम मोदी कर रहे थे नए संसद भवन का उद्घाटन, तभी कांग्रेस और आरजेडी ने कर दी घटिया हरकत। बीजेपी नेताओं का उबल गया खून। संसद भवन के उद्घाटन के बाद बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगले 1 महीने में होने वाला है बहुत बड़ा काम। मोदी विरोधियों में हाहाकार। योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा और सम्राट चौधरी को पीएम मोदी का खास संदेश। इस खास प्लान से विपक्ष का होने वाला है सुपड़ा साफ। कहते हैं लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध मर्यादा में रहकर किया जाए तो ही अच्छा होता है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने विरोध किया और कांग्रेस समेत 21 दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब पीएम मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, तब कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने विरोध की हर सीमा को तोड़ दिया और ऐसी हरकत कर डाली जिसे देखकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का खून खौल गया। बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। जब ये खबर पीएम मोदी के पास पहुंची तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं को एक खास मैसेज भेज दिया और ऐसा प्लान तैयार किया जिसे सुनकर विपक्ष के हाथ पैर फूल गए। बीजेपी ने कौन सा खास प्लान तैयार किया है, उसको बताने से पहले आपको कांग्रेस और आरजेडी की उस घटिया हरकत के बारे में बताते हैं, जिसको देखकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। कहते सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, वरना वक्त की रेत हाथ से फिसल जाती है और पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलता है। नई संसद के विरोध में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पछताने लगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस ने कौन सी गलती कर दी। दरअसल जिस वक्त नरेंद्र मोदी नई संसद में ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये फोटो ट्वीट की गई, जिस पर बवाल मच गया। इस फोटो में एक कार्टून छपा हुआ था। इस कार्टून में एक तरफ नेहरू थे और उनके पैरों के पास नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। कार्टून के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे, जबकि मोदी इतने छोटे हैं कि उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इस ट्वीट को हर तरफ से फटकार मिली, लेकिन किसी कांग्रेस नेता ने इस आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला। नेहरू का सम्मान तो पीएम मोदी भी करते हैं, लेकिन ये ट्वीट कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने तो हद ही कर दी। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का नए संसद भवन को लेकर ऐसा ट्वीट सामने आया कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने ट्वीट में नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो भी शेयर किया है और पूछा है कि ये क्या है। इस फोटो को देखकर बीजेपी नेताओं का खून उबल पड़ा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया सामने आ गए और आरजेडी को जवाब देते हुए कहा कि 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके दफन कर देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हुंकार भरते हुए कहा है कि 2024 के लोकतंत्र और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर्स आरजेडी को ताबूत में बंद करने का काम करेंगे। जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसी बीच 28 मई को मोदी ने मेहनत की और एक मिसाल पेश की। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीजेपी के सभी सीएम पहुंचे थे। इस बैठक में मोदी के सामने भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों का पिछले 90 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिस पर पीएम मोदी ने विस्तार से चर्चा की। और इसी चर्चा में मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए फैसला किया कि जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा समेत सभी बीजेपी सीएम को मैसेज दिया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण महिलाओं युवाओं के बीच जो नया वोटर तैयार हुआ है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। मोदी चाहते हैं कि गरीब आदिवासियों और दलित पिछड़ों का साथ लेकर पार्टी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा दे। इस महासंपर्क अभियान में बीजेपी अपने साथ नए वोटर्स को जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस अभियान में जुटेंगे। 2024 से पहले अगले 1 महीने में अब पीएम मोदी का ये कार्ड विपक्ष का ताबूत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, G24।